नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी भी बैंक से या किसी भी पे लेटर ऐप से या तो यहाँ फिर आप लोगों ने किसी भी थर्ड पार्टी लोन ऐप से लोन ले रखा है और आप लोग जो है अपने लोन की रिपेमेंट दोस्तों नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआईज नहीं भर पा रहे हैं ऑन टाइम, लेकिन आप लोगों को रिकवरी एजेंट जो है बार बार परेशान कर रहा है दोस्तों, कॉल्स कर कर या फिर आप लोगों को धमकी देता है कि मैं आपके घर पर आ जाऊंगा, आपके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को आपके अधिकार के बारे में, आपके राइट्स के बारे में बताने वाला हूं कि दोस्तों कोई भी बैंक, थर्ड पार्टी पे लेटर ऐप या तो थर्ड पार्टी लोन ऐप जो है, अगर आप लोग ऑन टाइम रिपेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों वो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, सब कुछ दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को भी डर है कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ जाएगा और आपने ऑन टाइम पेमेंट जो है वो नहीं करी है, तो दोस्तों बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों रिकवरी एजेंट नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि रिकवरी एजेंट हमारे घर पर आ जाएंगे, हमारे घर वालों को पता लग जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने माइंड से इस डर को दूर कर दीजिए। रिकवरी एजेंट आप लोगों का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। रिकवरी एजेंट दोस्तों बस एक मीडिएटर होता है, जिसको जो लोन्स कंपनी है या फिर जो थर्ड पार्टी लोन जो कंपनी है वो थर्ड पार्टी के थ्रू दोस्तों हायर करती है, और आप लोगों का दोस्तों कुछ भी जो है नहीं उखाड़ सकता है। दोस्तों एज पर आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट दोस्तों आप लोगों के साथ हाथापाई नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ जोर जबरदस्ती जो है नहीं कर सकता। दोस्तों अपने मन से पहले रिकवरी एजेंट का डर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके मन में रिकवरी एजेंट का डर होता है, तभी दोस्तों आप लोग जो है हड़बड़ा जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। दोस्तों एज पर आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी दोस्तों बैंक जो है, आपको दोस्तों सुबह 8 बजे से पहले और शाम को दोस्तों 7 बजे के बाद, यानी सुबह 8 बजे से पहले और रात को दोस्तों शाम को 7 बजे के बाद आपको कॉल्स नहीं कर सकता है फॉर रिकवरी के लिए, यानी कि आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट्स की कॉल आते हैं, तो आप उनको क्लियरली बोल दीजिए कि आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक आप हमें शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी कंप्लेंट जो है पुलिस में कर देंगे कि आप हमारे को मेंटली हैरेस जो है कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि क्या लोन कंपनीज जिससे आपने लोन लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है या थर्ड पार्टी ऐप से लोन लिया है, तो क्या वो दोस्तों आप पर केस कर सकती है या नहीं कर सकती है। दोस्तों ये कंपनीज आपके ऊपर दोस्तों 420 का अगेंस्ट दोस्तों केस कर सकती है कि आपने जो है हमसे लोन लिया था या आपने हमसे पैसे लिए थे, लेकिन आप जो है उसको ऑन टाइम नहीं भर रहे हैं, तो आपके ऊपर दोस्तों केस जो है चल सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस में देखा गया है कि सेटलमेंट भी हो जाती है कि जब आप लोगों के ऊपर केस चलता है तो अगर आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है तो सेटलमेंट भी की जाती है। तो आप लोगों को दोस्तों इससे डरना नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग जानबूझकर रिपेमेंट जो है नहीं कर रहे हैं, तो आपने दोस्तों रिपेमेंट जो है वो करनी है। अगर जानबूझ के कभी भी अपनी मर्जी से, मतलब कि पैसे तो पड़े लेकिन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। थर्ड थिंग दोस्तों ये है कि जब भी आपके घर पर रिकवरी एजेंट्स जो आते हैं, आपने कभी भी दोस्तों अपना ड्यू अमाउंट जो है वो रिकवरी एजेंट्स को नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये बैंक्स जो होते हैं तो फिर पे लेटर ऐप्स जो होती है, ये थर्ड पार्टी के दोस्तों थ्रू दोस्तों ये रिकवरी एजेंट्स को हायर करती है। तो ऐसे में दोस्तों अभी एक केस मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हो भी गया था कि उनके घर पर रिकवरी एजेंट आए, उन्होंने रिकवरी एजेंट को दोस्तों पेमेंट जो है दे दी। तो पेमेंट उन्होंने हालांकि ऑनलाइन दी थी, लेकिन रिकवरी एजेंट ने दोस्तों उनसे अपने 2-3 दोस्तों के नंबर पर दोस्तों फ़ोन पे जो है ट्रांसफ़र करवा लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो एजेंट था उसके पास पैसे नहीं गए, लेकिन उसके दोस्तों के अकाउंट पर पैसे चले गए। और दोस्तों जो कस्टमर था जिसने रिपेमेंट कर दी थी दोस्तों उस लोन की, तो दोस्तों जब उसने अपने बैंक से पूछा, जिस पे लेटर ऐप से उसने लिमिट ली थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई पैसा आया ही नहीं है।
तो उसने बोला कि मैंने इस रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया था। तो उस रिकवरी एजेंट ने बोला कि इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने जो हमारे कस्टमर सब्सक्राइबर थे उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखवाए। तो स्क्रीनशॉट्स में जो पेमेंट जा रखी थी वो किसी और के पास जा रखी थी, किसी और नंबर पर। तो इससे दोस्तों जो रिकवरी एजेंट था वो बचकर निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी रिकवरी एजेंट्स के हाथ में पैसा ना दें। पैसा जब भी आप लोग रिपेमेंट करते हैं तो अपने उस बैंक के अकाउंट में कीजिए, या उस पे लेटर ऐप के थ्रू कीजिए, या फिर दोस्तों उस लोन ऐप के थ्रू कीजिए जिससे आपने लोन लिया है। तो वहाँ से आपका पैसा जो है दोस्तों आपके ऐप के अंदर आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आप लोग रिकवरी एजेंट्स को दोस्तों पैसा देते हैं तो आपके दोस्तों जो पैसे हैं वो मरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब भी आपके घर पर रिकवरी एजेंट आता है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर पर ना आए तो आप उससे किसी और जगह मिलने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एड्रेस है वहीं पर वो आएगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट को आपसे मीटिंग करनी होती है तो उसको आप लोग कहीं और भी मिलने के लिए बुला सकते हैं। कभी भी रिकवरी एजेंट दोस्तों आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्पेशल गाइडलाइन है कि रिकवरी एजेंट्स जो है या फिर दोस्तों ये बैंक्स जो है आपके रिलेटिव्स को कॉल नहीं कर सकती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि दोस्तों जब भी आप लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग अपने वहाँ पर एक्सेस देते हैं कॉन्टैक्ट्स का, लोकेशन का। दोस्तों आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन लोन ऐप्स कंपनीज के पास या थर्ड पार्टी दोस्तों जो पे लेटर ऐप्स होती है या लोन ऐप्स होती है या बैंक्स होते हैं इनके पास चली जाती है। और दोस्तों ये आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है उनको कॉल्स करते हैं कि इन्होंने हमारी रिपेमेंट नहीं करी है। वो दोस्तों सिर्फ इसलिए करते हैं आपको एम्बेरस फील कराने के लिए ताकि आप रिपेमेंट कर दे। अगर दोस्तों ये कंपनीज ऐसा करती है तो आपने रिकॉर्डिंग कर कर पुलिस कंप्लेंट कर देनी है। आपके पास ये राइट है कि अगर आपको हैरेस किया जा रहा है तो आप लोग भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं उस रिकवरी एजेंट्स के अगेंस्ट, उस दोस्तों लोन कंपनी के अगेंस्ट कि ये हमें परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पर रिकवरी एजेंट्स के ज़्यादा परेशान करने पर कई लोग दोस्तों मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कई लोग दोस्तों बहुत बड़े बड़े कदम उठा लिए। तो ऐसे में आरबीआई बोलता है कि रिकवरी एजेंट्स बिल्कुल भी मतलब इतना सा भी 1% भी आप लोगों को परेशान जो है वो नहीं कर सकता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये कंपनीज अगर आप लोगों के ऊपर दोस्तों फ्रॉड केस करती है 420 का, तो क्या आप लोगों को जेल हो जाएगी? तो नहीं, आप लोगों को सीधा डायरेक्टली जेल नहीं होती है। इसमें दोस्तों पहले आपके पास ये कंपनीज लेटर भेजती है, आपको वार्निंग्स देती है कि हम आपके ऊपर अगेंस्ट जो है केस कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको टाइम मिलता है कि इस टाइम तक आप अपना इतना पेमेंट कर दीजिए, हम इस केस को रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ऐसे में डायरेक्ट आप लोगों को जेल नहीं होती, इनफैक्ट जेल तो होती ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों सेटलमेंट होता है कि आपने अपने लोन की रिपेमेंट क्यों नहीं करी है। दोस्तों अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ, अगर आप दोस्तों इनको लगा मान लीजिए कोर्ट जाना पड़ भी गया, बहुत दोस्तों मतलब माइनर से केसेस में जाना पड़ता है, मैं कहूँगा 1% केसेस में दोस्तों मेरे हिसाब से जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे में कोर्ट जाना पड़ भी गया तो अगर आपका रीज़न वैलिड हुआ दोस्तों वहाँ पर सेटलमेंट होती है। आपसे पूछा जाता है कि आप मंथली कितना पे कर सकते हैं, कम से कम अमाउंट मंथली कितना पे कर सकते हो। फिर दोस्तों कोर्ट जो है उस अमाउंट का आपका ईएमआई दोस्तों बना देता है, फिर आपको वो ईएमआई जो है पे करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों जब भी आप लोगों की लेट रिपेमेंट, आप लोगों का जो अमाउंट है वो ड्यू हो जाता है, तो आप लोगों के बहुत सारे लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं ये ऐप्स लगा देती है, लेट अमाउंट चार्जेस लगा देती है, वो लगा देती है। तो क्या आपने वो भरने पड़ेंगे या नहीं भरने पड़ेंगे? तो जब भी आप लोग कहीं भी किसी बैंक से या थर्ड पार्टी लोन ऐप से लोन लेते हैं तो वहाँ पर एक क्लॉज होता है कि आप लोग अगर ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इस हिसाब से चार्जेस जो हैं लगाए जाएंगे, और आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ही आप लोग आगे जो है बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को चार्जेस तो भरने ही पड़ेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो मेन मुद्दा ये था कि क्या वो आप लोगों को मेंटली हैरेस या मारपीट कुछ कर सकता है? तो जी नहीं, रिकवरी एजेंट कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और रिकवरी एजेंट्स को कभी भी भूलकर आप लोगों ने पैसा नहीं देना है, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स दोस्तों डायरेक्ट इनसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपने हमेशा अपने बैंक से दोस्तों या फिर आपका जो अकाउंट है उसको वहाँ पर पैसे जमा करवाने हैं। पे लेटर ऐप में दोस्तों जहाँ से लिया है या थर्ड पार्टी ऐप से दोस्तों लोन लिया है तो वहीं पे दोस्तों पैसे जमा करवाने हैं, वरना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पैसे जो है फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ दोस्तों ये फ्रॉड हो चुका है, वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है दोस्तों। उसके बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा
कि कैसे रिकवरी एजेंट ने दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाया है। तो मेंटली अवेयरनेस के लिए अपने दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, इसके लिए दोस्तों उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी दोस्तों जानकारी चाहिए अबाउट रिकवरी एजेंट कि रिकवरी एजेंट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मेरे को कर दीजिएगा। मैं दोस्तों ज़रूर आप लोगों को इसको रिप्लाई दूंगा। आप लोग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन जो है कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।